देहरादून के चुनाव के प्रचार अभियान के तहत आयोजित इस बैठक में हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्मानित मेयर प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, सम्मानित यहां पर वार्ड मेंबर के प्रत्याशी हमारे पार्षद प्रत्याशी भाई श्री प्रदीप कुमार जी, मंचासीन श्री गौरव चौधरी जी, मोहित उनियाल जी, भाई अश्विनी बहुगुणा जी, साथ में भाई प्रमोद कपवाण जी, यहां पर हेमा पुरोहित जी, रुचि कैंथुरा जी, भाई आनंद रावत जी और आदरणीय संचालक भाई पुरोहित जी, सम्मानित यहां पर अभी अभी पहुंचे हमारे राज्य आंदोलनकारी जो हमारा राज्य आंदोलनकारी परिषद उसके पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई धीरेन्द्र प्रताप जी, और उपस्थित यहां पर बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और सम्मानित सज्जनों, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कह दी है। और बात का लब्बो लुआब ये है कि हमें क्यों वोट दिया जाए। इस नगर निगम के चुनाव में मुख्य रूप से, वैसे तो निर्दलीय भी कई होंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो पार्टियां इस चुनाव को आजमा रही हैं और जनता जिसको अंतिम रूप में अपना आशीर्वाद देगी वो इस नगर की सरकार पर काबिज होगा, इस नगर की सरकार से शासन करेगा। अब बात यह है कि मुख्य लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टियां, जैसे कि स्वाभाविक है ये बात है, लेकिन हम ये बात आपके पास निवेदन के रूप में लेकर आए हैं कि कांग्रेस को ही क्यों जिताया जाए। और कांग्रेस को ही इसलिए जिताया जाए कि लोकतंत्र में अगर एक ही पार्टी के लोग वार्ड मेंबर से लेके और नगर निगम के मेयर से लेके और विधायक से लेके राज्य सरकार से लेके और सांसद और केंद्र की सरकार तक अगर एक ही पार्टी के लोग रहते हैं तो ऐसी स्थिति में लगातार अगर ऐसी स्थितियां बनी होती हैं तो वहां पर तानाशाही का जन्म होता है, वहां पर भ्रष्टाचार के नए नए प्रयोग होते हैं। और यही इसी परिस्थिति से हमारा ये राज्य गुजर रहा है, इसी परिस्थिति से हमारा ये देहरादून गुजर रहा है। और ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा न हो, इसलिए इस अलख को जगाने के लिए हम ये निवेदन आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और माताओं बहनों, उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि सरकार ने बड़ा हल्ला किया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी क्या बनाया जाएगा कि 1500 करोड़ रुपया जो केंद्र से आया है वो 1500 करोड़ रुपया बनाकर देहरादून को चकाचौंध के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। देहरादून में पूरी चकाचौंध हो जाएगी, देहरादून का संपूर्ण विकास हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उस 1500 करोड़ रुपए का सदुपयोग हुआ होता तो निश्चित रूप में देहरादून स्मार्ट सिटी बनी होती। लेकिन अफसोस की बात है, आप लोग स्वयं भी इस बात के जानकार हैं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार में ये सड़क जिस स्थिति में थी आज भी उसी स्थिति में होगी, और ये सड़क आगे जहां तक गई होगी कांग्रेस के समय वहीं तक ये सड़क होगी। ये स्थिति है आज। ये तमाम झूलते हुए तार, सड़कों के गड्ढे, बंद हुई नालियां, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं और बदहाल सफाई की सुविधाएं ये बयां करती हैं कि 1500 करोड़ रुपए को चमट कर दिया गया, उजाड़ गढ़ों में बोल दीजिए, उजाड़ खा दिन, खत्म कर दिन। ये जनता अगर ये समझे कि भाई नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो हमारा क्या लेना देना, अगर ये जनता समझेगी और इसको स्वीकार कर लेगी तो भ्रष्टाचार की परंपरा पड़ जाएगी। इसलिए जनता को ऐसे भ्रष्टाचार से वास्ता होना चाहिए, और वास्ता यह होना चाहिए कि जो गलत करे उसे लोग माफ न करें। कोई राजनीतिक पार्टी सगी नहीं, चाहे हमें क्यों ना है, हमें भी मेरिट के आधार पर वोट दीजिए। हमें इसलिए वोट दीजिए कि अतीत में जब आपने हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनाई, तो निश्चित रूप में आपके मकान के अगल बगल की गली, आपके मकान के अगल बगल की सड़क, आपके इलाके के सफाई की व्यवस्था उस समय हमारी सरकार ने किया होगा, और तब अब में आपको फर्क जरूर नजर आया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, चाहे निगम की सरकार की तरफ से हो,
अगर भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के सरकार नए नए तरीके इजाद कर रही है। आपको पता होगा आजकल जैसे ये नगर निगम का चुनाव चला, सब जगह हल्ला है, मेरा कैंडिडेट, ये पार्टी वो पार्टी, भोंपू अलग चिल्ला रहा है, हमारा भोंपू अलग चिल्ला रहा है, उनका भोंपू अलग चिल्ला रहा है, गाड़ियों में भोंपू अलग चिल्ला रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरे को अपने मकान पे झंडा लगाने दो, कोई बोल रहा है मुझे बैनर लगाने दो। लोग इसी में व्यस्त हैं, लोगों का ध्यान इसी में है कि आज कौन आगे है, आज कौन पीछे है, हमारा पार्षद आगे बढ़ रहा है कि दूसरे का पार्षद आगे बढ़ रहा है, हमारा कैंडिडेट कहां है, उसका कैंडिडेट कहां है, हमारे कैंडिडेट ने कहां मीटिंग की, उनके कैंडिडेट ने कहां। लोग इसी में बिजी हैं। आज चुपके से सरकार ने चुपके से एक खेल खेल दिया। और खेल क्या खेला? खेल ये खेला कि 1600 करोड़ रुपए की लागत वाला इस दौरान है, ये जब हल्ला हो रहा है, लोगों का ध्यान इस हल्ले में है, चुनाव के हल्ले में है, और खास करके राजनीतिक लोगों का ध्यान इस चुनाव के हल्ले में है। ऐसे में सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की एक जीनस, एक संपत्ति राज्य की, जिसके वजह से जो हमारे हितों में काम आना था, जिसने 1600 करोड़ रुपए की ऐसी एक संपत्ति हरिद्वार में एक प्राइवेट आदमी को बेच दी, प्राइवेट संस्था को बेच दी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस संस्था, जो प्राइवेट संस्था को वो 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति, मेडिकल कॉलेज, राज्य का मेडिकल कॉलेज, जिस प्राइवेट संस्था को बेच दे, धामी जी आरोप है आप पर कि आपने इस मौके का फायदा उठाकर कि लोगों को पता न चले, चुपचाप उस संपत्ति को बेचने का काम किया। आप उत्तराखंड के हित में ये बात कैसे है, इसको साबित करिए, बताइए, आइए जनता की अदालत में आइए और बताइए कि ये कैसे लोगों के हित में आपने ये काम किया। और अगर आपने नहीं किया तो आपके मंत्री ने किया, उसके लिए भी आप जवाबदार हैं, क्योंकि वो उस मंत्री परिषद के सदस्य हैं। मैं अभी आ रहा था, अरे भाई मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, देखिए वोट आपकी अपनी ताकत है और इस ताकत का सदुपयोग करिए। किसी को मेरिट के आधार पर जिताइए, हमें स्वीकार है, लेकिन फजूल की बातों पर किसी को वोट देने का अगर आप लोग मन बनाते हैं तो यह हमें स्वीकार नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं अभी आ रहा था, धीरेन्द्र भाई, मैं अभी आ रहा था, ये चौराहा मार्केट है, उसके थोड़ा उधर एक जगह में 2-3 महिलाएं गले में उन्होंने दूसरी पार्टी के पट्टे डाले हुए थे, हम समझ गए। तो एक दुकानदार को बाहर बुलाया, उन्होंने दुकानदार से बात किया और बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड मेंबर को जिताना है, हम मोदी जी की पार्टी के हैं, पार्षद का चुनाव और नाम चल रहा है मोदी जी का। भाई मेरी बात सुनो, सांसद का चुनाव उनके नाम से, विधायक का चुनाव उनके नाम से, सरकारें उनके नाम से, अब पार्षद का चुनाव भी क्या उनके नाम से? याद रखना, अतीत में हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने एक दोहा लिखा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई का करे तलवारी। जिस दिन पानी का बिल ज्यादा आएगा ना, आया होगा बहुतों का, पानी का बिल ज्यादा आया होगा ना, वो पानी का बिल ठीक कराने के लिए वो दाढ़ी वाले बाबा जी नहीं आएंगे, वो ये हमारा प्रदीप भाई काम आएगा, उस दिन यही आएगा काम। इसलिए सरकार का वोट, ये है इस सरकार का प्रधानमंत्री, इसको वोट मिलना चाहिए, ये है इस सरकार के प्रधानमंत्री, इनको वोट मिलना चाहिए। अरे भाई पार्षद आए इलेक्शन में, मेयर इलेक्शन में भी बोला गलत समझ, ये इलेक्शन में भी बोला मोदी को जो वोट, अरे जुर्म होगा, अरे बाकी खागा नहीं सीने, मतलब ये कबड्डी लेकर वक्ता कोई, और जब ये कबड्डी लेकर वक्ता को ऊँचा पे डाल देना ना, तो चोर चोर मौसेरा भाई सब एक छे ना, या का पोल नहीं खोलना, है पोल नहीं खोलना, शर्मों पोल घबराओ से भी मचा। तो जब एक ही पार्टी के नीचे से ऊपर तक आप लोग बिठा देते हो तो भ्रष्टाचार की संभावना में गुणात्मक वृद्धि होती है, और भ्रष्टाचार की उस संभावना को गुणात्मक रूप में कम करने के लिए आवश्यक है कि इस समय देहरादून के नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराए, कांग्रेस के हाथ का पंजे का परचम लहराए। भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी मेयर की सीट पर बैठे और भाई प्रदीप कुमार जी हमारे यहां पर पार्षद के रूप में विजयी हो, ताकि वो आपके हित में इसलिए होगा कि ये लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, सरकार दूसरी पार्टी की है, सरकार की नजर इन पर होगी,
कि ये गलत ना करें, और इनको भी सरकार का डर होगा कि भाई हमको गलत नहीं करना है, आपको इससे फायदा होगा। मैं आपके हित की इस बात को समझाने के लिए आपके बीच आया हूं। मीठा गुना छावा पहले कार्यक्रम में क्या वो जगह देखो हम हनुमान मंदिर में कार्यक्रम हम लोग भाषण सुन गए सब, तीन बात आए बल तुम बल बेटी प्रचार, अरे भाई मैंने बोल जब तुम आएगा तब हम भी आएगा, अगर तुम नहीं हो ना डांड खांड बेटे तुम नहीं उतर रहा हम क्या बोल सो, पर हमारी डिमांड भी तब हुई चाहिए तुम जा रहे हैं नजर हम के लिए बोल सा ये गौरव जी हम क्या बोल सा, और तुम ज्यादा उतर गए तभी भाई तुम जा हम तो आज रहा तुम जाना था कब कब तुम तो साल 2 साल में जाने, पर हम आज वो जाना था। पर सवाल ये था कि भाई वोट बहुत बड़ी ताकत, लोग इन सब दिन वोटते हैं कि जाना और ठप मारे उनका, पर भी नहीं, ये वोट हमारा 25 साल बाद भविष्य भी तय कर दे। वोट में इतना ताकत, ये वजह से सोच समझ के अपना हित में वोट देना है आप लोग, और उतना भी समझाया। और लोकतंत्र में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं ओढ़ो, एक पार्टी डर दूसरी पार्टी करनी बोली, तब तक लोग ईमानदारी से काम नहीं कर दें। देखा माना कोई लहर बना ना, जब राज्य में ऊपर लहर बना झूठ, पिछला 2022 विधानसभा में जन झूठ चला होला कि कांग्रेस कखनी यूनिवर्सिटी बोलनी चाह, कांग्रेस और कखनी बोल सो बात, पर एक झूठ चिपका दिन, और वो झूठ करके चिपकाया बाबा, वो जो बड़ बाबा छे बड़ बाबा जी अपन गिचल बोले, और टीवी पर हर चैनल पर हुई, अरे भाई चैनल वो तेरे को लिया ना, और रुपये लेकर झूठ पर होना चाहिए ना, और हम पर चिपका देने की बोल चून, हम नहीं बोले लेकिन बोल चून, और हो इनसे कि जो टीवी में आएगा माना वो जो आकाशवाणी होगा टीवी में आई साहब, सच्चाई आज है कि टीवी में भी सच है कि झूठ से, ये बात तो गहनता से अध्ययन करने का आवश्यक है। तो वो झूठ से पता नहीं कब किस्मत बदलेगा, वो झूठ से, एक झूठ से, ये वजह से सचेत होकर अपने विवेक के आधार पर मत का प्रयोग करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे भाई बहन पहाड़ों से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक बसने के पीछे उनकी कामयाबी के राज के पीछे उनकी मेहनत है, लेकिन उससे भी ये बात कम नहीं है कि यहां बसने में कांग्रेस में अतीत में कांग्रेस के कार्यक्रमों का उनके यहां बसने पर बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? अगर गणेश गोजाल एक झोपड़ी बना पाया है तो गणेश गोजाल का बाप सरकारी कर्मचारी था, उस समय नौकरी थी, मेरे पिताजी को नौकरी मिली, आज पेंशन भी मिली, और मुझे डमडमा होने का मौका मिला। ऐसे बतेरे लोग होंगे कांग्रेस के समय में जिनको नौकरियां मिली होंगी, आज यहां बस गए, खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन जड़ों को मत भूलिए भाई। जिन पार्टियों ने अतीत में आपको किसी न किसी रूप में जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयास किए, उनको मत भूलिए भाई, उनको मत भूलना मेरी बहनों, उसको मत भूलिए, क्योंकि अगर उसको भूलोगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्यों आज जगह जगह ऐसी स्थितियां हो गई हैं, पहाड़ से लेकर यहां तक, यहां भी जो बस गए हो ना आप लोग, बतेरे बच्चों की शादियों के लिए पहाड़ों में घूम रहे हो, 35 सालों होगा, 39 सालों होगा, ब्यो नहीं होना, तब पहाड़ों में रिश्तेदार में बोना छिन के लिए नहीं होना, ब्यो यहाँ नहीं होना से ना कि नौकरी नहीं छिन, लड़के को पूछना छिन क्या कर दो, प्राइवेट में कौन से रस ना फूकते बार प्राइवेट में कौन, तो तब हमारे टिपट जब दूसरे जगह जाएंगे, तभी बान बोल देना। मैं पछता आप बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में एक जगह प्रचार में छो, अरे गाँव में बोल 100 लड़के छिन, बोल 40 साल ब्यो नहीं होना, मेरे भाई आगे तुम जब सत्ता जब चुनाव आ लो तो धीरेन्द्र प्रताप जी मैनिफेस्टो कमेटी को अध्यक्ष मिल तुम कौन है, मिल रिकमेंड कर पार्टी में कि उधर बनाए जो, और मेरे तरबटी एक शर्त तुम्हें यह भी लिखे जो, एक घोषणा यह भी लिखे जो कि अब जो चाहे मैनिफेस्टो में यह भी लिखना पड़ लो कि अब की बारी कांग्रेस लाएगी बारी, ये भी लिखना पड़ लो, इन्होंने बताओ बैठे, ये सच्चाई है, ये सामाजिक परिस्थिति किसमें चाह कि बेरोजगारी की वजह से तमाम बच्चों अणव्यू आख रहेगी। अब वो एक बात भी बतेरा अभी जो अमित चर्चा करे कि वो चलती दुकान बोलते भर बुला के बुना मोदी देखे, हाँ बतेरा गुनगुनो उन्हें घर मुख चल जाओ, उन्हें घर मुख का बेरोजगार पड़े होना, पर गुनगुनो तक फूकेगा पर किरान को खोनी जब तक पता नहीं, बड़े छिन बस बढ़ रही बने छिन। अरे भाई सोचा समझा, एक व्यक्ति का गलत निर्णय से वो एक
दोष और वो जो असर है पूरा समाज पर पड़। ये वजह से मैं निवेदन करना चाहूँ छू कि मूड बटी मत तक एक ही लेना रोक करने लेवा बीच बीच में माल में जन काय कांड माल हो ना, अरे में बीच में एक सुनहरी झुमकी भी लगा दिया तो कल रहा तो उनारी झुमकी ये पोगयाल जी ना मूड बटी मत तक सब काय कांड ना, पर बीच में ये सुनहरी झुमकी और तय सुनहरी झुमकी लगा दिया तो वाह कांड भी जो माल भी जो खूब सजल। मेयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हाथों निशान ये मैं निवेदन करूं आप लोग बीच आए छो पार्षद में माननीय प्रदीप जीते जिताया ये निवेदन करो कि आपसे आए छो नेता के हाथ में माइक दिए ले तो फिर समय पता नहीं चलता कुआर में लोग गाल जाना वाला तो तुम भी सुन तू बोला यहाँ पर शब्दों तक विराम दे दो ना बोले निमो ना बोला आपने आंदोलन चला था सीवर प्लांट का, इसी मेयर गावा की देन है जिसमें बंद भी नहीं करा गया। हाँ अरे भाई मैंने कहा ना तानाशाही बार अगर एक ही लोगों को आप मौका दोगे तो उनमें तानाशाही आ जाती है। अगर वो आपसे वादा करके चुनाव जीते होते तो वो सीवर प्लांट नहीं बनता, वहां पे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता। लेकिन चूंकि वो लहरों में जिता दिया आपने, लहरों में बह के अगर ऐसे जिता दोगे तो फिर वही होना है। इसलिए इस बात को सचेत करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आ रखा हूं, अपने संबोधन को यहां पर विराम देता हूं और कर बोले कि मैं सीधा आपका नाम बोल दूं है भाई सीधा। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं कि मुंबई